सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबको 2025 के साल मुबारक और हर तरह की शुभकामनाएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं आपके साथ वचन से एक ऐसा भाग शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस भाग से बहुत ही शांति दिया। हम इस भाग को पढ़ पाते हैं दूसरे राजा की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में। हम सब शूनेम की स्त्री के बारे में जानते हैं, जिस स्त्री ने एलीशा भविष्यवक्ता के लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाया और उस कमरे में उसने एक खाट और एक मेज़ और एक कुर्सी रखा, ताकि जब कभी एलीशा भविष्यवक्ता उस रास्ते से होकर चले तो वो विश्राम लेने के लिए यहाँ पे रुक पाए। और फिर हम आगे जानते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता जो है इस स्त्री को भविष्यवाणी के रूप में कहता है कि तुझे एक संतान उत्पन्न होगा, और वैसे ही उसको एक बच्चा होता है, लेकिन उस बच्चा जो है अपने छोटे उम्र में ही बीमारी के कारण गुजर जाता है। लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता जो है उसको वापस जीवन देता है, उसको मुर्दों में से जी उठाता है। ये सब हम जानते हैं। उसी स्त्री को इस 8वें अध्याय के पहले आयत में एलीशा भविष्यवक्ता जो है उसे कहता है कि 7 साल के लिए इज़राइल में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, तो तू क्या कर, अपने घर को छोड़कर, अपने प्रॉपर्टी को छोड़कर परिवार समेत तो यहाँ से निकल पड़, कहीं और चली जा। और दूसरे आयत में ये जो स्त्री है उस भविष्यवक्ता का कहना मानती है और वो वहाँ से चली जाती है। 7 साल तक वो पलिश्तियों के देश में रहती है। तीसरे आयत में जब वो वापस आती है 7 साल के बाद, उसे पता चलता है कि उसका घर, उसका प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है किसी ने ले लिया। हो सकता है सरकार ने ही लिया हो, हमें नहीं पता किसने, लेकिन वो स्त्री जो है सोचती है कि वो एक निर्णय लेती है कि मैं राजा के पास जाऊंगी और मेरे घर के लिए मैं उससे पूछूंगी। लेकिन उसके चौथे आयत में जब हम एक बहुत ही दिलचस्प घटना वहाँ पे होता है। ये जो राजा है, राजा को एक ऐसा एक विचार उसके अंदर आता है कि मुझे एलीशा भविष्यवक्ता के हर तरह के बड़े बड़े कामों के बारे में सुनना है, उसके कहानियों को सुनना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, गेहजी को बुलाता है। अब गेहजी जो है एलीशा भविष्यवक्ता का दास था, अब वो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 5वें अध्याय के अंत के भागों में जब हम पढ़ेंगे, हम वहाँ देखते हैं कि ये जो गेहजी है उसको कुष्ठ रोग होता है, वो कोढ़ी बन जाता है। तो उस समय के जो यहूदियों के परंपरा और उनके नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोगी हो जाए, उसे उस जो शहर के जो दीवारों के बाहर उसका स्थान था, वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाता था। तो देखिए, राजा के अंदर एक ऐसा एक विचार आता है, उसको एक ऐसे इच्छा परमेश्वर उसके अंदर डालता है कि नहीं, मुझे गेहजी को ही यहाँ ले आना ज़रूरी है। चाहे तो वो एलीशा को खुद बुला सकता था, कि उसने नहीं बुलाया। हो सकता है क्योंकि वो दुष्ट है और दुष्ट लोग जो है अभिषिक्त लोगों के साथ नज़र मिलाने से उनको डर लगता है, हो सकता है, मेरा ये मानना है। लेकिन क्या होता है, वो गेहजी को बुलवाता है। अब देखिए, एक कुष्ठ रोगी जब राजमहल में आए, एक तो वो नियम के विपरीत है, तो वो नियम तोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। और जब वो इस प्रकार से आया होगा तो सोच के देखिए राजमहल के अंदर क्या माहौल हुआ होगा। उसके अंदर के जितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले, सब सैनिटाइज़र लेके भाग दौड़ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और महल के अंदर ये माहौल, यहाँ पे परमेश्वर की बेटी अपने हक मांगने के लिए वो निकल पड़ती है। तो राजा गेहजी से ये कहानी सुन रहा है, और जब ये परमेश्वर की बेटी उस महल के उसके दीवारों के एंट्री जब मारती है, तो यहाँ पे गेहजी इसी की कहानी बताना शुरू करता है। कहता है कि एक स्त्री थी, उसके बच्चे को एलीशा भविष्यवक्ता मुर्दों में से जी उठाया, और तब ये स्त्री वहाँ पे प्रवेश करती है और ये कहता है, अरे राजा, यही तो वो स्त्री है जिसके बेटे के बारे में मैं आपको भी बता रहा था। तो राजा उससे पूछता है क्या ये सच है, और वो स्त्री कहती है हाँ सच है। और फिर वो अपने प्रॉब्लम को राजा के सामने रखती है। अब मैं आपके सामने उसके 6ठे आयत को पढ़ना चाहूँगी। बहुत ही एक दिलचस्प बात वहाँ पे हम देख पाते हैं। राजा वहाँ पे क्या करता है, तब राजा ने एक हाकिम को, उसके राजमहल के काम करने वाले कर्मचारी को, वो यह कहकर उसके साथ
कर दिया। किसके साथ? इस स्त्री के साथ। कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दो। ये राजा एक पैलेस ऑफिशियल को इस स्त्री के केस के लिए असाइन कर देता है। वाह! अब सोच कर देखिए, ये राजा कोई अच्छे दिल वाला एक राजा नहीं था, ये बुरा था। ये आहब और जिसबेल का बेटा है। इस बुरे राजा के अंदर यदि प्रभु ये काम कर सकता है, हम वचन में पढ़ पाते हैं कि राजा का दिल परमेश्वर के हाथ में है। एक झरने के समान परमेश्वर जहाँ मन करे उसको फेर सकता है। और हम वचन में ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा समय, मेरा समय तेरे हाथों में है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है, राजाओं के दिल परमेश्वर के हाथ में है। हमारा परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए फेर सकता है। अगर ये बुरा राजा अपने महल के कर्मचारी को, अगर वो बोल सकता है अपनी स्त्री के लिए, वो उसके केस के लिए असाइन कर सकता है, तो राजाओं का राजा जो हमारा बाप है, वो क्या उसके महल का कर्मचारी जो एक स्वर्गदूत है उसको हमारे लिए वो असाइन नहीं कर सकता? मेरे केस के लिए, आपके केस के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर ज़रूर करेगा। और इस पर में यहाँ पे क्या देखते हैं, उस स्त्री का जो कुछ भी उसने खोया सब कुछ उसको वापस मिलता है। आपने पिछले सालों में, पिछले दिनों में जो कुछ भी नष्ट आपसे हुआ है, जो कुछ भी खो आपने दिया है, परमेश्वर इस 2025 में आपके लिए हर चीज को रिस्टोर करने के लिए एक स्वर्गदूत को आपके लिए असाइन करने वाला है। हालेलुया! ये जो 2025 साल है, 2025 आपके जीवन में एक रिस्टोरेशन का साल बने, एक एबंडेंट ब्लेसिंग्स का साल बन जाए, ऐसे मैं आशा रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आप सबको एक और बार 2025 की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू।